वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज की एपिसोड 43, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि ज़दोरा जो कि जिंदान में अपने बाप से मिलने गई होती है, उसके पास खड़ी होती है और उसका बाप रोते हुए उसे गले लगा लेता है और फिर उसे बताता है कि बेटा मुझे इब्नुल अरबी ख्वाब में मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम काई कबीले को तबाही से बचा लो। जिस पर मैंने उनसे पूछा था कि मैं तो जिंदान में हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और अब तुम मेरे पास आई हो तो यही वो वक्त है जब तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें अपने चाचा पेत्रोशियो के मंसूबों को नाकाम बनाना होगा और तुम्हें तुर्गुत को यहाँ से बचाना होगा। उसके बाद इब्नुल अरबी को दिखाया जाता है जिनकी गर्दन पर वो कमांडर खंजर रखे हुए बैठा होता है। तभी एक तरफ से तीर आता है और उसके कंधे पर लगता है। ये तीर अर्तुगरुल ने चलाया होता है और फिर उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान वो कमांडर वहां से भाग जाता है क्योंकि उसके कंधे पर तलवार से जख्म आ जाता है। इधर कबीले में हेमा खातून दलित अमीर के पास आती है और उन्हें कुछ सामान देते हुए कहती है कि यह आइकस के लिए है और फिर उनसे पूछती है कि क्या आपकी आइकस से बात हुई। उसने क्या बताया, जिस पर दलित अमीर बताता है कि सलजान खुद उसके पास गई थी और उसे मारा भी था, लेकिन उसने इसके पेट से होने का एहतराम किया और इस पर हाथ नहीं उठाया और जब वो वहां से जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने हाथ छुड़ाया और ये अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। जिस पर हेमा खातून पूछती है कि वो आखिर उससे चाहती क्या थी। तो दलित अमीर ने बताया कि वो गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, वो मुझे और सुलेमान शाह को अपने बाप का कातिल समझती है। जिस पर हेमा खातून को बहुत गुस्सा आ जाता है और वहां से सीधी सलजान के खेमे में चली जाती है जहाँ पर गोपची भी मौजूद होती है। तो वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है और खुद सलजान से बात करती है। उसके बाद अर्तुगरुल को दिखाया जाता है जो हलीमा सुल्तान और अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है और इनके साथ हलब के अमीर का कमांडर भी होता है। ये अपने साथ इब्नुल अरबी और उनके दरवेश को भी ले आते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल सुलेमान शाह के खेमे में जाता है और अपने बाप से मिलता है जहाँ पर गुंदोगदू और कुर्दोगलू भी मौजूद होते हैं। जिस पर सुलेमान शाह अर्तुगरुल से पूछता है कि मुझे तमाम बात बताओ। तो अर्तुगरुल कहता है कि अमीर का कमांडर आया जो आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। सुलेमान शाह उसे अंदर बुलाने का हुक्म देता है और जब वो अंदर आता है तो अपने रवैये पर माफी मांगता है और हलब के अमीर की तरफ से भी माफी मांगता है। आपके कबीले के गिर्द से मुहासरा उठा लिया जाएगा और आपको हलब के अंदर खुशामदीद कहा जाता है। उसके बाद वो अमीर का एक खत शहाबुद्दीन को देता है और कहता है कि अमीर ने खास तौर पर कहा है कि आप जल्द से जल्द अपने मनसब पर फायज हों और अपनी जिम्मेदारियों को संभालें। उसके बाद दुआन और बमसी नासिर को अपने साथ बाहर ले आते हैं और सुलेमान शाह के खेमे के सामने बांध देते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल सुलेमान शाह के हुक्म से तमाम लोगों के सामने उसका गला काट देता है। इधर कुर्दोगलू जो गुंदोगदू के पास ही खड़ा होता है उसके कान के करीब अपना मुंह ले जाता है और कहता है कि जिसके हाथ में तलवार होती है सरदारी भी उसी को मिलती है। ये दरअसल गुंदोगदू को अर्तुगरुल के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि इन दोनों भाइयों में फूट पड़ जाए और ये एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हों। उसके बाद सलीबी महल में दिखाया जाता है कि कमांडर टाइटस तुर्गुत को मार रहा होता है जो जमीन पर उसके सामने बैठा चुपचाप मार खा रहा होता है और कुछ देर बाद जब उसके माथे और मुंह से खून आने लग जाता है तो उस्ताद आज़म उसे रोक देता है। उसके बाद कमांडर टाइटस उसे कहता है कि क्या तुम तैयार हो मेरे भाई। इस पर तुर्गुत कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। असल में अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों ने अफसिल पाशा के साथ मिलकर कार्डिनल थॉमस को पकड़ लिया होता है और सलीबी महल के अंदर पैगाम भिजवाया होता है कि तुर्गुत को रिहा कर दो वरना थॉमस कार्डिनल को मार दिया जाएगा। इसलिए कमांडर टाइटस अब तुर्गुत को अपने साथ ले जा रहा होता है ताकि तुर्गुत के बदले थॉमस कार्डिनल को वापस ला सके। उसके बाद कमांडर टाइटस चंद सिपाहियों के साथ लेता है और तुर्गुत को साथ लेकर थॉमस कार्डिनल के साथ उसका तबादला करने के लिए चला जाता है। जंगल में अर्तुगरुल और उसके सिपाही भी इनके मुंतजिर होते हैं। जब कमांडर टाइटस उनके पास पहुंचता है तो अर्तुगरुल की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर दोबारा हमारा सामना हो ही गया। और इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।